दिल्ली की सर्द रात थी। घड़ी में 12 बजने वाले थे। जमीन के ऊपर शहर अब भी रोशनी और शोर से भरा था, लेकिन जमीन के नीचे मेट्रो स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। प्लेटफॉर्म लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ आखिरी ट्रेन बची थी। विजय और रोहित दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और उसी ट्रेन में चढ़ गए। डिब्बा लगभग खाली था। दोनों ने राहत की सांस ली और सीट पर बैठ गए। उन्हें लगा अब सफर आराम से पट जाएगा, लेकिन तभी उनकी नजर डिब्बे के एक कोने में पड़ी। वहां एक अजीब सा आदमी बैठा था। लंबा काला होठ और चेहरा लगभग पूरी तरह ढका हुआ। वह लगातार नीचे जमीन की तरफ देख रहा था। विजय ने रोहित को धीरे से कोहनी मारी और फुसफुसाया, ओए ये देख, वैम्पायर जैसा लग रहा है। रोहित ने हल्के गुस्से में कहा, चुप कर, सुन लेगा तो मुसीबत होगी। ट्रेन तेजी से सुरंग में दाखिल हुई। अचानक लाइट टिमटिमाई और पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। कुछ ही सेकंड बाद हल्की पीली बैकअप लाइट जली। विजय और रोहित ने इधर उधर देखा और दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। वो आदमी अब अपनी सीट पर नहीं था। विजय हड़बड़ाकर बोला, अभी तो बैठा था यार, कहाँ गए? रोहित की आवाज कांपने लगी। मैंने तो उसे उठते हुए भी नहीं देखा और तभी उनकी रूह कांप गई। वह अजनबी अब ठीक उनके सामने खड़ा था। दोनों ने उसकी चाल, उसकी आहट कुछ भी नहीं सुना था। वह बस अचानक वहां मौजूद था। उसने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, इस डिब्बे में इंसान नहीं, परछाइयां सफर करती हैं। रोहित ने घबराकर फोन निकाला। स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था। तभी ट्रेन की इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर नया स्टेशन नाम उभरा। नेक्स्ट स्टेशन श्मशान घाट। विजय हक्का बक्का रह गया। ये स्टेशन तो मैप में है ही नहीं। अजनबी धीरे धीरे मुस्कुराया और उंगली हिलाई। दोनों ने सांस रोकी। उसका चेहरा इंसानी था। उसकी त्वचा राख की तरह काली थी। आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी और होठों से काला खून टपक रहा था। उसने ठंडी गूंजती आवाज में कहा, इस सफर में एक जगह खाली है और वो जगह तुम में से किसी एक को नहीं। अगले ही पल ट्रेन ने जोर का झटका दिया और पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। चीखें हुई, आवाजें टूटी और फिर अचानक ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक गई। गेट खुले, कुछ यात्री अंदर आए, रोशनी लौटी। डिब्बे में अब सिर्फ रोहित बैठा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने कांपते हुए पुकारा, विजय, विजय कहाँ गया? लोगों ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। ट्रेन फिर से चल पड़ी। रोहित ने सामने की खिड़की पर नजर डाली। शीशे में उसका और उस अजनबी का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बगल में विजय की लटकती हुई लाश भी झूल रही थी। रोहित की सांसें रुक गई। उसकी आंखें डर से फटी रह गईं और तभी स्पीकर से आवाज आई, नेक्स्ट स्टेशन तुम्हारी आखिरी मंजिल। उसके बाद सिर्फ रोहित की दहाड़ती हुई चीख सुरंगों में गूंजती रही।